Hello everyone. Today we are going to start the new topic and the topic name is a control flow statement. So generally we use the control flow statement for the condition, and in the control flow statement we have the three types of the statements in the Python programming language. The first one is the if statement, and the second one is if else statement, and the last one is a if elif else statement. But in this video I will complete the two statements. The first one is the if and the second one is the if else statement. Okay, so let's we start. So first of all, we just see the definition of the control flow statement. So the conditional statements are used in a Python to make the decisions in a program. यानी जनरली हम Python के अंदर प्रोग्राम में डिसीजंस लेने के लिए ही कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं. They allow the program to execute different blocks of code depending on वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. मतलब इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट के अंदर कोड लिखा होता है, और वो कोड जो एग्जीक्यूट होना ना होना वो डिपेंड करता है कंडीशन के ट्रू या फिर फॉल्स होने पर. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो आता है हमारे पास इफ स्टेटमेंट. ठीक है. द इफ स्टेटमेंट चेक्स ए कंडीशन. इफ द कंडीशन इज ट्रू, द कोड इनसाइड द इफ ब्लॉक्स रन. मतलब इफ स्टेटमेंट हम कंडीशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं. अगर दी गई कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. जैसे यहाँ पे सिंटेक्स देखते हैं इसका. सबसे पहले देखते हैं हम क्या लिखेंगे. इफ, उसके बाद जो कंडीशन, और कंडीशन के बाद फिर हम अंदर लिखेंगे उसके कोड. अगर हमारी दी गई कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उसके अंदर जो लिखा हुआ कोड है वो रन हो जाएगा, और अगर दी गई कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो उसके अंदर लिखा जो कोड है वो रन नहीं होगा. ठीक है. जैसे इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में हम देखते हैं. जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ. मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक इनपुट लेता हूँ. ठीक है. एक वेरिएबल लिया मैंने एज नाम का. एज नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एक इंट इनपुट, और इनपुट में मैंने क्या बोला यहाँ पे कि एंटर योर एज. ठीक है. कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ यूजर से कि आप अपनी एज एंटर करो. ठीक है. अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन दूंगा. कंडीशन क्या दूंगा कि इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18. ठीक है. अब इसमें क्या दिया मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी क्या, कि अगर आपकी एज जो है वो 18 से ग्रेटर देन हुई या फिर इक्वल हुई तब आप क्या हो, वोट देने के लिए एलिजिबल हो. ठीक है. तो यहाँ पे इसके अंदर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा कि एलिजिबल यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. ठीक है. यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. तो इसमें क्या हुआ, कंडीशन ये इफ स्टेटमेंट क्या करता है कि ये कंडीशन चेक करता है. ठीक है. अब जैसे हम मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो सबसे पहले वो क्या मांगेगा कि आप अपनी एज एंटर करो. ठीक है. सेकंड लाइन में क्या होगा, सेकंड लाइन में कंडीशन चेक होगी. अगर आपकी दी गई एज, मतलब जो भी आप एज एंटर करोगे, अगर वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल हुई 18 के, तब ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. ठीक है. बाई चांस अगर इन केस यहाँ पे ये नहीं हुआ, मान लो आपने 18 से लेस देन अगर एज अपनी एंटर करा दी. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. जैसे यहाँ पे अगर मैं प्रोग्राम को रन कराऊं, तो प्रोग्राम को रन कराने पर आप ये देखो कि ये बोल रहा है कि एंटर योर एज. मान लो मैंने अपनी एंटर करा दी एज 22. ठीक है. अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये बोल रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. ठीक है. अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, और यहाँ पे अब की बार में 18 से लेस देन एज एंटर करता हूँ. ठीक है. जैसे बोल रहा है कि एंटर योर एज. अब यहाँ पे मैंने एज एंटर कर दी यहाँ पे 12. ठीक है. तो यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा. अभी इसी चीज को देखते हुए हमारे पास पाइथन के अंदर एक दूसरा स्टेटमेंट आता है. क्या? वो आता है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है कि ये कंडीशन चेक करता है, बट ये दो ऑप्शन प्रोवाइड कराता है. कि द इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द टू ऑप्शन. इफ द कंडीशन इज ट्रू, इट रन्स वन ब्लॉक. इफ द कंडीशन इज फॉल्स, इट रन्स द एल्स ब्लॉक. ठीक है. इसमें क्या होगा कि हमारे पास इफ के साथ साथ एक एल्स वाला ब्लॉक भी जुड़ा होता है. कि अगर हमारी इफ वाले ब्लॉक के अंदर जो हमने कंडीशन दी है, अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. और अगर इफ के अंदर जो कंडीशन दी अगर वो बाई चांस फॉल्स हो गई तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था कि अगर मैं एज जो हूँ, अगर जो मैं एज हूँ वो मतलब 18 के इक्वल या फिर 18 से ग्रेटर
देन अगर मैं यहाँ पे एंटर करा रहा था तो मेरे पास ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा था। और अगर मैं लेस देन करा रहा था, ठीक है, तो कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा था। लेकिन यूजर क्या चाहता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि लेस देन में अगर मैं कंडीशन फॉल्स एंटर करूँ, ठीक है, तब भी कोई ना कोई मैसेज प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट बनाया गया है, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसी में मैं जोड़ रहा हूँ उसको, सेकंड वाले एग्जाम्पल को भी। यहाँ पे मैंने लिखा एल्स, और एल्स में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रिंट, और प्रिंट यहाँ पे इसमें मैसेज दूंगा मैं, अगर कंडीशन फॉल्स हुई कि यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, यानी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो फॉर द एग्जांपल ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर दी गई कंडीशन बाई चांस हमारी फॉल्स हो गई, तो हमारे पास जो है एल्स के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब जैसे यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, और रन कराने के बाद बोल रहा है कि एंटर योर एज। अब मैं कंडीशन फॉल्स कराने वाली यहाँ पे एज एंटर करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे 14। ठीक है, अब जैसे ही होगा ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एज के अंदर मैंने क्या एंटर किया, मैंने 14 एंटर करा है। जो 14 है वो 18 से क्या है, ठीक है, लेस देन है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारे पास ये एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कराया, तो ये बोल रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब यहाँ पे अगर मैं कंडीशन ट्रू दूंगा, तो इफ के अंदर जो ब्लॉक, इफ ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कराया 22। ठीक है, तो हम जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो ये बोलेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो आई होप आपको ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर होंगे, इफ और इफ एल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं।